इस वक्त एक नया फ्रॉड शुरू हो चुका है। एक नए तरीके से वारदात डाली जा रही है जिसमें बहुत जल्द लोग फंस रहे हैं। आपने ये व्लॉग अब पूरा देखना है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, इस वक्त जो इंतहाई अहम तरीन व्लॉग है ये आपने इसको मुकम्मल देखना है, क्योंकि इस वक्त इंतहाई एक अनोखे तरीके के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, वारदात डाली जा रही है। और एक वारदात के अंदर आगे 3 तरीके हैं उनके वारदात डालने के, जो मैंने आपके साथ आज शेयर करने हैं। मेरा अभी एक दोस्त जो है उसको सिर्फ एक एक किस्त जो है वो 85 लाख रुपए की पड़ी है। मतलब कि एक किस्त उसने की और 85 लाख रुपए से हाथ धो बैठा है वो। इसलिए आप बच जाएं इससे। मैंने इसके ऊपर पूरी तहकीक करने के बाद आपके सामने मैंने ये व्लॉग रख रहा हूँ। आपने इसलिए व्लॉग को पूरा देखना है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे व्लॉग्स आप लोगों के काम आ सकें। जी नाजरीन, एक नया तरीका जो वारदात है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। वारदात क्या है कि आप ज़्यादा, ये पहले होती थी वारदात लाहौर से, बल्कि किसी भी शहर से 8-10 किलोमीटर पहले या बाहर निकलते हुए, या 8-10 किलोमीटर पहले लाहौर के अंदर या किसी भी शहर के अंदर इंटर होने से 8-10 किलोमीटर पहले। आजकल ये वारदात लाहौर शहर के अंदर भी स्टार्ट हो चुकी हुई है, जो कि आप लोग उसमें 3 किस्म के लोग जो हैं वो फंस जाते हैं। एक शातिर हवस के मारे वो फंसते हैं, शरीफुन नफ्स वो भी फंस जाते हैं, और एक हाजी नमाजी परहेजी खुदा तरस लोग जो हैं वो भी इस वारदात के अंदर बहुत जल्द फंस जाते हैं। होती कैसे है वारदात? आप निकलते हैं लाहौर शहर से बाहर या किसी भी शहर से बाहर, तो आपको 2 खवातीन या 3 या 1 खवातीन सर के ऊपर कुछ सामान रखे, गठरी रखे या कोई बर्तन रखे हुए आपको ये वाला इशारा करती है। आप ब्रेक लगाते हैं। इसको मैंने आपको बताया 3 किस्म के लोग जो हैं वो ब्रेक लगा लेते हैं। एक हवस के मारे, एक शरीफुन नफ्स के चलो यार लिफ्ट दे दो, एक खुदा तर्स के यार ये कहाँ सफ़र करेगी, इस टाइम अंधेरा। और ये वारदात होती है अंधेरे के टाइम पर, जब अंधेरा छा रहा हो या अंधेरा छटने वाला हो या अभी अंधेरा छटा हो। ये वारदात उस टाइम पर तो लाजिम होती है। ये इक्का दुक्का वारदातें दोपहर के टाइम पर भी होती हैं। ये जैसे ही आपको वो हाथ देते हैं, आप ब्रेक लगाते हैं, वो खातून जो होती है वो गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है। वो अकेली खातून नहीं होती, पूरा गैंग होता है। अब उनके 3 किस्म की तरीके हैं वारदात डालने के। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि वो गाड़ी के अंदर बैठती है और वो लुभाने की कोशिश करती है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ वो माइल करती है। जैसे ही आप उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, जो शख्स उसकी तरफ माइल हो जाता है, लिफ्ट देने के बाद उसकी तरफ माइल हो जाता है, वो तो समझो ऐसे फंस गया। उनका आसान तरीन शिकार है वो, जो हवस का मारा होता है। वो जैसे ही उसको उसकी किसी बॉडी पार्ट को किस करता है और वो बेहोश हो जाता है, और कम से कम 5 से 6 घंटे के बाद उसको होश आती है। और जब उसको होश आती है तो वो ऐसे आंखें खोलता है, उसके इर्द गिर्द लोगों का हजूम होता है, या वो किसी सुनसान जगह पर पड़ा होता है, या वो हॉस्पिटल में कोई खुदा तरस इंसान उसको उठाकर, या कोई जो हमारी 1122 है वो उसको उठाकर हॉस्पिटल में ले आती है। तो वो एकदम आंख खुलते साथ कहता है, ओए क्या हो गया, मैं किधर हूँ, कहाँ हूँ। जो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि मैं कहाँ हूँ, ये डायलॉग वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है। तो वो जब उठता है उसके पास उसका कुछ भी नहीं होता, ना उसका पर्स होता है, ना उसका मोबाइल होता है, ना उसकी वो कन्वेंस, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, उसके पास नहीं होती। वो फ्राडन औरत लेकर गायब हो चुकी होती है और वो पूरा गैंग होता है। अगर वो उसकी तरफ, दूसरा तरीका, अगर उसकी तरफ आप माइल नहीं होते तो आप सिर्फ खुदा तरसी के जुमरे में आकर आप उसको लिफ्ट देते हैं कि चलो आगे जहाँ पर इसने जाना है वहाँ तक आप उसको लिफ्ट देते हैं, तो उसका वारदात नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? वारदात नंबर 2 उसका ये स्टार्ट होता है कि वो आगे खड़े हुए, जो पुलिस दिखाती है आगे दूर खड़ी हुई उसको गाड़ी में,
कहती है कि मुझे इतने पैसे दे दो, नहीं तो मैं, वो पुलिस खड़ी है, मैं रोला डालूंगी कि इसने मुझे किडनैप किया है, इसने मुझे अगवा करने की कोशिश की है, इसने मुझे मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तो जब आप ये वारदात जो इसमें फंस जाती हैं, वो शरीफ शरीफ इंसान जिनका मैंने जिक्र किया, कैटेगरी 2 लोग, वो अपनी जेब से पैसे कुछ जितने होते हैं वो निकाल के उसको देते हैं और उससे अपनी जान छुड़वाते हैं। ये वारदात नंबर 2 है। वारदात नंबर 3 जो है इनकी, इससे भी खतरनाक तरीन वारदात है, जो इसके बावजूद नहीं मानता, जो इसके बावजूद नहीं मानता। आगे जो पुलिस वाला नाका लगा के खड़ा होता है, ज्यादातर वो ट्राउजर और शर्ट में होता है, वो यूनिफॉर्म में नहीं होता। ट्राउजर और शर्ट के अंदर वो वारदात डालते हैं, वो उनके साथी होते हैं, ना कि पुलिस वाले होते हैं। वो नकली पुलिस वाले होते हैं। हो सकता है कि कोई पुलिस वाला भी उनके साथ मिला हो, जैसे आजकल आप सोशल मीडिया पे यहाँ आप वारदातें देख रही हैं कि कत्ल के पीछे पुलिस वाले निकल रहे हैं, डकैतियों के पीछे पुलिस वाले निकल रहे हैं। हो सकता है कि वो ओरिजिनल पुलिस वाला भी हो, मगर ज्यादातर यही होता है कि उनके अपने गैंग मेंबर होते हैं, जो वहां पर बैठकर आगे नाका लगाकर खड़े होते हैं। वो रोकते हैं आपकी गाड़ी को, आप गाड़ी रोकते हैं, जब आप उस औरत के झांसे में नहीं आते, आप उस औरत से ब्लैकमेल नहीं होते, तो फिर तीसरी वारदात जो है वो तीसरे तरीके से डालते हैं। वो वारदात डालने का तरीका उनका ये है कि वो जनाब उसको वहां पर रोकते हैं, गाड़ी को, गाड़ी रोकते हैं, उसकी लेते हैं तलाशी। जब उसकी ली जाती है तलाशी, तो तलाशी के अंदर उसके पास गैर कानूनी चीजें निकल आती हैं। मसलन मंशियात निकल आएगी, कोई असला निकल आएगा उस औरत के पास, ठीक है, या उसके पास कोई और चीज, वेपन वगैरह होगा, या वो कोई और किस्म का गैर कानूनी धंधा जो है वो उसके पास से निकल आएगा। उसकी जो टोकरी उसने पकड़ी होगी, या उसने जो गांठ पकड़ी होगी, उसके अंदर से वो चीजें निकल आएंगी। जब वो चीजें निकलेंगी तो पुलिस वाला आपको कहेगा कि तुम इसके साथी हो, तुम इसको चीजें यहाँ से वहां पर सप्लाई करने में तुम इसकी मदद करते हो, हमने गैंग पकड़ लिया है। क्या हो गया जी? गैंग पकड़ लिया है। आपके हाथ पांव सब कुछ, आपके तोते उड़ जाएंगे, आप हवास बाख्ता हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर ही ऐसा डालेंगे। आपकी जेब में जितने पैसे होंगे, आप अपनी जेब से पैसे निकाल के उनके हाथ में रखेंगे अपनी जान छुड़वाने के लिए। बल्कि आपके पास अगर कम पैसे होंगे उनके मुतालबे के मुताबिक, तो आप अपने घर से भी जायज कैश या किसी भी तरीके से पैसे मंगवा कर आप उनको देंगे और अपनी जान छुड़वाएंगे। तो साबित क्या हुआ कि उनका तरीका, तीसरी वारदात जो है वो भी उनका तरीका बहुत ज्यादा कामयाब होता है, क्योंकि इस तरीके से आप अपनी जान छुड़वाएंगे और आप देंगे। और इसमें अगर अगर आप उसमें भी बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड है, आप कहते हैं नहीं जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फन्ने खा हूँ, मैं फनकार हूँ, मैं तुम्हें भी देख लूंगा, तो उससे अगली वारदात हो जाती है। वो बहुत अहम है। वो किस तरह से डालते हैं? वो ऐसे वारदात डाल देती हैं कि जब उनमें अगर असल पुलिस वाला होगा तो वो आपको उठा के थाने ले जाएगा। थाने जाएंगे, थानेदार भी मिला होगा, वो जितनी चीजें निकली होंगी वो आपके ऊपर डाल देंगे, उस औरत को गायब कर देंगे, वो चीजें आपके पास से बरामदगी डाल देंगे, आप फिर फंस जाएंगे और आपके ऊपर एक फर्जी एफआईआर काट देंगे। और फर्जी एफआईआर, और अगर आप फिर भी ना माने तो आपके ऊपर ओरिजिनल एफआईआर कट जाएगी। इसलिए मेरे भाई, आपने इस फ्रॉड से बचना है, खुद भी बचना है, अपने दोस्त अहबाब को भी बचाना है, अपने रिश्तेदारों को भी बचाना है। इसलिए मेरे व्लॉग को आपने अपने तमाम दोस्त अहबाब को शेयर करना है, अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स को शेयर करना है, जो लाहौर के अंदर ज़्यादातर सफ़र करते हैं या लाहौर से बाहर निकलते हैं, जो सफ़र में रहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, जो फारवर्डिंग गुड्स का काम करते हैं। ज़्यादा शिकार वो हो रही हैं जो फारवर्डिंग गुड्स का शिकार करते हैं, क्योंकि वो मेरा एक जानने वाला इसी तरह शिकार हुआ, मगर वो पहली किस्म का निकला, इसलिए वो जल्दी शिकार हुआ। जब उसको होश आई तो उसके होश उड़ गए। पहले वो बेहोश हुआ, जब होश आई तो उसके होश उड़ गए, वो हवास बाख्ता हो गया, उसके तोते भी उड़ गए, उसको दिन में तारे और रात को सूरज नजर आ गया, क्योंकि उसकी जिंदगी की कुल जमा पूंजी उसके हाथ से निकल गई हुई थी। और वो कम से कम 7 घंटे बाद होश में आया, तो 7 घंटे बाद उसकी गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इसका अंदाज़ा आप बाखूबी लगा सकते हैं। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। देखते रहें आप
अपने वॉइस ऑफ पाकिस्तानी चैनल को। ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर लाजमी करें।